मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। और ये विचार करके लक्ष्मी जी ने जाकर के जयमाल को नारायण प्रभु के गले में डाल दिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्या उसके पहले नारायण प्रभु के पास में लक्ष्मी जी नहीं थी? एक दिन लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा जगी कि दुनिया वाले अपने विवाह के वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, है ना। 50 वर्ष के बाद दूसरी शादी, नाती पोते भी शादी में सम्मिलित होते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु से हमारा भी वर्षगांठ मनाना चाहिए। अरे देवी, हमारा तो कभी विवाह हुआ नहीं, हम तो आदिकाल से हैं। नहीं सरकार, एक तिथि निश्चित करनी होगी आपको। समुद्र मंथन हो रहा था, प्रभु ने लक्ष्मी जी को इशारा किया, समुद्र मंथन का कार्यक्रम चल रहा है, समुद्र को पिता मान करके सबके सामने मेरा वर्ण कर लेना, वही तिथि वर्षगांठ के लिए निश्चित हो जाएगी। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण किया। उसी दिन से महाराज घर घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होने लगी और लोग दीपावली का उत्सव मनाने लगे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः हमारा समुद्र मंथन हुआ। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। झपट्टा मारा, दैत्यों ने अमृत छीन करके लेके भाग गए। देवता उदास हो गए। दैत्य अमृत ले तो गए पर आपस में लड़ने लगे। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। तब महाराज भगवान मोहिनी रूप धारण किए और जहां पर दैत्य लड़ रहे थे वहीं पहुंच गए। मोहिनी भगवान के दिव्य स्वरूप को जब भोले बाबा ने देखा तो महाराज भोले बाबा भी पीछे पड़े। अब मोहिनी भगवान ने कहा बाबा जरा रुक जाओ, कुछ कार्य करना है अभी, उसके बाद में उससे मिलना। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, एक बार बस गले मिल लो प्रभु, बड़ी बड़ी प्यारे लग रहे हो आप इस समय। मोहिनी भगवान को जब देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा तो अमृत तो भूल ही गए। अहो रूपम अहो धामं अहो अस्यानवं मया। अरे देवी जी कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहिनी भगवान ने कहा हमारी कुंडली पूछने वाले तुम लोग कौन हो? दैत्य बोले वयम कश्यप पदायादा भ्रातः कृतवपुषा। हम कश्यप की संतानें हैं और अपने बाहुबल से समुद्र में से अमृत प्रकट किया है। परंतु अमृत को लेकर के हम झगड़ रहे हैं। देवी ऐसा करो ना कि इस अमृत को आप अपने हाथों से हम सबको पिलाइए। मोहिनी भगवान ने पहले त्याग दिखाया। महाराज जी पैसे से हाथ नहीं लगाते हैं, फिर देखो महाराज जी के ऊपर कितने नोटों की वर्षा होती है। बोलिए हर हर महादेव। मोहिनी भगवान ने कहा अमूल्य अमृत मुझ जैसे अपरिचित नारी को सौंप रहे हो? तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो। एक दैत्य बोला बिल्कुल बात सही कह रही है, अपरिचित नारी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बोला कुछ भी कहो भैया, हम तो अमृत इसी के हाथ से पिएंगे। बिल्कुल लोभ की बात नहीं कर रही है। ऐसी वैसी रहती तो यही कहती कि पहले अमृत मैं पीऊंगी, बाद में तुम्हें पिलाऊंगी। परंतु ये तो बात बिल्कुल सही कह रही है। विश्वास जम गया। तब दैत्यों ने अमृत को मोहिनी भगवान को सौंप दिया। अब मोहिनी भगवान झांक करके देखे और बोले गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे, ऊपर निरा पानी है। अब बताओ पहले कौन पिएगा? पहले का झगड़ा ही खत्म। सब सोचने लगे थोड़ा डट के पिएंगे, रुक के पिएंगे, बाद में पिएंगे तो गाढ़ा गाढ़ा मिलेगा। अरे देवी हम तो बाद में पिएंगे। इतने में आ गए देवता।
और देवताओं को जब देखा मोहिनी भगवान ने तब कहा भैया इनका क्या परिचय है? अरे देवी जी सौतेले भाई है, अमृत में हिस्सा लेने आए हैं, देना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अरे हमने तो ये सुना है कि इन्होंने भी सहयोग किया था, क्यों ना ऊपर का पानी पानी इन्हें ही पिला दिया और गाढ़ा गाढ़ा बाद में तुम्हें पिलाऊंगा। हाँ देवी जी आपकी जैसी मर्जी। फिर क्या पूछना? भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों की तरफ देखे मुस्कुराने लगे। दैत्य भगवान के मुस्कान पे ही लड्डू बने रहे। सारे देवता अमृत भटकते गए। स्वरभानु नामक दैत्य गलती से अमृत पी लिया। भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। वही आगे चल करके राहु और केतु के रूप में परिणत हुआ। भगवान अंतर ध्यान हुए। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। देवासुर संग्राम छिड़ गया। सारे देवता विजय श्री को प्राप्त किए और दैत्य परास्त हो गए। तब दैत्यों ने जाकर के अपने गुरुदेव से सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा क्यों डरते हो, किससे डरते हो? ये विष्णु का ना बड़ा बलशाली देवता है और विष्णु की कृपा उसी पक्ष में होती है जिस पक्ष में संत ब्राह्मण रहते हैं। इसलिए चिंता मत करो, विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है तो संत ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो। और क्यों मरने से डरते हो? मरना तो सभी को पड़ता है। मृत लोक में जिसने भी जन्म लिया है मरना सबको पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग। और उस घर को हम लोग भूल के बैठे हुए हैं। कहां जाना है? आत्मा का पति कौन है? और शरीर के पति कौन है? पतिदेव का नाम नहीं लेते ना। शरीर के पति सामने होंगे या कहीं बैठे होंगे, परंतु यदि हमारा शरीर पूरा हो जाए तो पतिदेव कोई चिट्ठी नहीं भेजेंगे, कोई कॉल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कैसे हो। तो ये शरीर के पति हैं। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा जो शाश्वत है। और उन्हीं आत्मा के पति से बलमुआ से मिलने के लिए हमें एक न एक दिन वहां जाना पड़ेगा। आत्मा का जो साजन है, सजनवा है, इनका घर भी महाराज बड़ा दूर है। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे। बड़ा सुंदर भाव है। दो पंक्ति में सब लोग सुनिए। चलत डहरिया, अरे चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे। झुझियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। झुझियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे। झुझियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। झुझियों से दूर बा सजनवा के गाँव रे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाइएगा। जिनको हाथ में सभी लोग हाथ उठाएं। शंकर भगवान की जय हो। कैमरा दिखाई करें। जाएंगे अकेल बा संगे न साथी। जाएंगे अकेल बा संगे न साथी। बंदरी के सवारी में गाड़ी घोड़ा हाथी। बंदरी के सवारी में गाड़ी घोड़ा हाथी। बीच दरिया बीच दरिया
सजनवा के गाँव रे। हरि बोल। और प्रेम से जय बोल। शंकर भगवान की जय बोल। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के काली सेवा कर दो। हरि कर दीन धरनी तबे राम पड़नी, कर दीन धरनी तबे राम पड़नी। बड़े कठिन बाबा कई भय तरनी, बड़े कठिन बाबा कई भय तरनी। तो पगरे अरे पगरे कैसे, अरे पगरे कैसे कभी दरिया पार झुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे। झुनियों से दूर सजनवा के गाँव रे। जय हो। कर बबू है खाईबा, कमई बबू है खाईबा। कर बबू है खाईबा, दोसरा के देख के मेरे दल चाईबा। दोसरा के देख के मेरे दल चाईबा। सब सबूर करा जय हो। अरे सच पर सबूर करा, सच पर सबूर करा, मिली ना पुराने दुनिया से दूर बलमुआ के गाँव रे। दुनिया से दूर बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया, बिना जल पाए। दुनिया से दूर बलमुआ के गाँव रे। 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 हर हर महादेव। राजा बलि ने गुरुदेव की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी, संतों की सेवा की, पुनः स्वर्ग के अधिपति बने। और तब वामन भगवान अवतार लेकर के स्वर्ग को देवताओं को प्रदान किया। बोल शंकर भगवान की जय। नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, पिताजी सती ने जब शरीर का परित्याग किया तो दूसरे जन्म में किस प्रकार से हिमालय की बेटी बन के पधारी और किस प्रकार से भोले बाबा की संगनी बनी,
इस प्रसंग को विस्तार से सुनिए। सती ने जब शरीर का त्याग किया, भोले बाबा को पता चला, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया बाबा ने, पुनः देवताओं की प्रार्थना से यज्ञ को सफल बनाया। परंतु सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रत्येक जन्म में मुझे शिव ही पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान हरि से वरदान मांगा और ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। पार्वती के रूप में प्रकट होकर के हिमालय के यहाँ भगवती पधारी। मैना मैया ने बहुत तपस्या किया भगवती को बेटी रूप में प्राप्त करने के लिए। हिमालय में महाराज भगवती परम्बा जगदम्बा जगत जननी की आराधना की और जगदम्बा ने प्रकट होकर के दोनों को दर्शन दिया। तब मैना और हिमालय ने मिलकर के निवेदन किया भगवती से कि हे परम्बा जगदम्बा, आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो, आप मुझे बेटी रूप में दर्शन करें। भगवती ने कहा तथास्तु। भगवती अंतर ध्यान हुई, समय व्यतीत हुआ महाराज, और आज मैया मैना के गर्भ में स्वयं परम्बा पधारी। और जब भगवती पधारी तो सारे देव वृंद आकर के भगवती की स्तुति करने लगे। गर्भगत परम्बा का स्तमन सबने किया है। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। देव वृंद आकर के परम्बा भगवती जगत जननी का स्तमन किया है। तब भगवती ने सभी देवी देवताओं को आश्वासन प्रदान किया। दुर्गे जय जय प्राज्ञे, जगदम्बा महेश्वरी, सत्यव्रते सत्य परे, त्रिशक्ति सत्य रूपिणी। देवता कहने लगे हे दुर्गे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे सत्यव्रते, हे सत्य नारायणी, हे सत्य प्रिय, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो। समय आने पर 10वें महीने में मैया मैना के गर्भ से भगवती परम्बा जगत जननी का आज प्राकट्य हो गया। बोल शेरवाली मैया की जय हो, जगदम्बिके मैया की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, भगवती बसंत ऋतु के श्रेष्ठ महीने चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति अंबिका प्रकट हो गई। आज मैया मैना के गर्भ से साक्षात परम्बा प्रकट हुई है। बादल महाराज गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, जगमस्ती हो रही है। रात में महाराज सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, क्योंकि भगवती तो कमलासना है। कमल मानो भगवती का स्वागत करने के लिए रात में ही खिल गए। मंद मंद महाराज सुगंध दिव्य हवा चलने लगी। बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी मनस्वी अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा तपस्वी छोड़ करके हिमालय की ओर भागने लगे। आज हिमालय के यहाँ भगवती का प्राकट्य हुआ है। सारे गृहस्थी महाराज अपने गृह कार्यों को छोड़ करके परम्बा का दर्शन करने के लिए हिमालय राज्य में पहुंचने लगे। आज प्रकटी है दुर्गे मैया और हिमालय के यहाँ सुंदर बधाई बज रही है। जिस प्रकार से भगवती श्री राधा रानी प्रकट होकर के पधारी कृष्णभानु जी के यहाँ, ठीक उसी प्रकार से आज
भगवती परंपरा माँ मैना के यहाँ हिमालय राज के यहाँ प्रकट होकर के पधारी हैं। सब जाकर के भगवती का दर्शन कर रहे हैं, सब जाकर के भगवती का आलिंगन कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों बैठे रहेंगे गुजरा में, हम भी अपने मन को ले चलते हैं हिमालय की ओर। और हिमालय राज्य के यहाँ आज बधाई बज रही है, लाली प्रकट होकर के पधारी हैं, सब जाकर के लाली का दर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग भी इस गुजरा में बैठे बैठे मैनानंदनी भगवती परंपरा जगत जननी का दर्शन करते हैं। सब लोग बधाई लेकर के मन से ही चले और माँ मैना के यहाँ बधाई लेकर के पुनः गुजरा में आके बैठ जाएंगे। हो मैना मैया के घर जाऊंगी, हाँ मैना मैया के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैना मैया के घर जाऊंगी, मैं तो मैना मैया के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। हरि बोल। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाइए, सभी लोग गाएंगे, सभी लोग। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। मैं तो लाली की दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाली की दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाली की दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाली की दर्शन पाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। कोने में लाई थी जो पचरंग साड़ी, कोने में लाई थी जो पचरंग साड़ी, जे बुढ़िया लहंगा में गोटे के किनारे, जे बुढ़िया लहंगा में गोटे के किनारे। लहरे लहरे लहराऊंगी, मैं तो लहरे लहरे लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो मैना मैया के घर जाऊंगी, मैं तो मैना मैया के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी अपने घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग बढ़िया आनंद में नाचते हैं, ताली बजाते हैं, गाते हैं। साक्षात परम्परा भगवती जगत जननी आज मैना मैया के घर में पधारी हैं।
आप लोग ताली बजाने में भी कंजूसी कर देते हैं। अच्छा, सोहर आप लोग जानते हैं? सोहर आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता होगा तो माताएं गाती है ना सोहर। महाराज जरूरी नहीं है। एक दिन मैंने निवेदन किया था कि बेटे ही अपने पिता के यश को, नाम को, कीर्ति को उजागर करेगा। बेटियां भी करती हैं, बेटियां बेटे से अधिक पिता का ध्यान रखती हैं, और बेटा और बेटी में तो अंतर ही नहीं है। तो आइए सब मिलकर के एक सोहर का आनंद लेते हैं। सबको खड़े होकर के नृत्य करना है, नाचना है। आपको पता है भगवान की कथा में जो एक बार नाचता है ना, उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। इसलिए अगर नाचना भी है तो भगवान के सामने नाचो, दुनिया में नहीं नाचना पड़ेगा। तो आइए सब लोग बढ़िया सोहर का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। अरे जुग जुग जिया सोलना भवन के भाग जागर हो, कि जुग जुग जिया सोलना भवन के भाग जागर हो। ललना लाल है गुड़वा के दिल पर, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल है गुड़वा के दिल पर, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सोलना भवनमा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सोलना भवनमा के भाग जागल हो। ललना लाल है गुड़वा के दिल पर, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल है गुड़वा के दिल पर, मनवा में आस लागल हो। आज के दिन सुहावन रतिया भावन 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 हो। ललना दिया भोला जनम जैसे बाबूजी के नकिया हमारे के हो। अखिया कहावे जैसे बाबूजी के नकिया, अखिया कहावे जैसे बाबूजी के नकिया हमारे के हो। अखिया कहावे जैसे बाबूजी के नकिया हमारे के हो। ये ललना मोहरा चंद्रमा सूरज राजा सगरे बादोर भइले हो। ललना मोहरा चंद्रमा सूरज राजा सगरे बादोर भइले हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटाए। सासु सुहागिन बड़ भागिन
भगवती प्रकट होकर के पधारी हैं, आई हैं, ब्रह्मा आई हैं। आज खजनवा खोल करके लुटाओ राजा जी, खजनवा दे दो। राजा जी के पास में आकर के, हिमालय राज्य में आकर के सारी सखियां, सारे प्रजा बधाई मांग रहे हैं। तो आपके यहाँ गुंजरा में भी भगवती प्रकट हुई हैं, तो बधाई तो बनती है ना। कहाँ? हाँ, बहादुर सिंह जी को करके बैठे हैं कैलाश जी में। मैं बहादुर बाबू से आग्रह करूंगा कि सभी कलाकार को बधाइयाँ दें। भैया का जन्म उत्सव को मना रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है। प्रियंका मैया कहाँ गई? प्रियंका, हाँ ये भी आ जाएंगे। आज पूरी कथा सुन के जाना है ना। आज बधाई देनी है, कन्यादान भी करना है। जय हो। सब जाकर के मैना मैया से, मानो मैना मैया प्रियंका मैया ही है, और हिमालय राज हमारे बहादुर सिंह जी। तो सब लोग इन दोनों से बधाई मांग रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं? सुंदर भाव है, दो पंक्ति में सब लोग सुनो। अरे बजना बजना ऐसे कि बजना बजना ऐसे हीरा रत्न देगा। और ऐसे नहीं है, आज अगर बधाई सुनाएंगे तो बड़े भाव से सभी लोग मिलकर झूमेंगे तब, है ना। भैया का निवेदन था कि आप झुमाते नहीं। चलिए बड़े भाव से दोनों हाथ को उठाइए, और जिनको नाचना है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाँ, जिनके पास दोनों हाथ है उठाइए बड़े भाव से दोनों हाथ, सभी लोग इधर से जिनके पास है वही उठाइएगा, और जिनको नाचना होगा खड़े हो जाइएगा भैया। ताली से करते हुए मिलकर आगे कहेंगे, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा। बजना बजना ऐसे, अरे बजना बजना ऐसे, हीरा रत्नवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दा। राजा जी खजनवा देना, रानी जी कहनवा देना। पार्वती मैया की कमर से जो धनिया दे